एकला चलो नीति के बाद मायावती का मंडल प्लान। निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद बसपा प्रमुख मायावती एक्शन मोड में है। पार्टी में नई जान फूंकने के लिए मायावती के मंथन का साफ असर दिख रहा है। अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए बसपा ने संगठन में फेरबदल की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर बढ़ रही पार्टी का नया मंडल फॉर्मूला क्या है, अब इसे समझिए। बसपा अब 4 मंडल की जगह 3-3 मंडल पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी। शमसुद्दीन राइन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि शमसुद्दीन के पास उत्तराखंड राज्य का जिम्मा भी रहेगा। वहीं मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि मायावती की रणनीति के तहत पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं। गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में तमाम जिला अध्यक्षों और मंडल प्रमुखों को विजय मंत्र दिया था। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन भी किया था। निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के बाद बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक के बाद अब पार्टी संगठन में बदलाव भी शुरू हो गए हैं। पार्टी में जो नई व्यवस्था लागू की गई उसके तहत अब 4 की जगह 3-3 मंडल पर कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को लागू किया गया है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को फिलहाल आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात करें शमसुद्दीन राइन की तो उनको कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अब अगले 3 महीने तक बसपा प्रदेश में सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा करेगी। उसके बाद संगठन में और भी बदलाव किए जाएंगे। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी जाएगी। जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी एक बड़े कद की नेता है उत्तर प्रदेश में और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 चुनाव में बहन जी ने की पार्टी का लगातार वोट प्रतिशत कम हुआ है और साथ में ही ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, तो इस बार हमको बार बार संदेश हो रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके वो काम कर रही हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की पिच पर बसपा ने नए तेवर और नए कलेवर के साथ उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। निकाय चुनाव में हार का सामना करने के बाद पूरा फोकस 24 की लड़ाई पर है। मकसद एक बार फिर यूपी के सियासी अखाड़े में खुद को मजबूत करना है।